चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 2 वो कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लीनियर कॉररिलेशन। अब कंटिन्यू करें मीन्स देखो, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सब मेथड देख ली। दो मेथड थी चैप्टर में कि कार्ल पियर्सन की मेथड, उसमें अलग अलग टाइप के सम थे, और दूसरा जो है वो स्पीयरमैन रैंक कॉररिलेशन, उसके भी सम्स, शॉर्ट सम्स वो हमने देखे थे, देखे ना वो भी। अब अब क्या बाकी है, तो अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस बाकी है, जो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, फाइनल एक्सरसाइज जो है, और कुछ इलस्ट्रेशंस में दिए हुए हैं। तो वो जो थोड़े थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस है ना, वो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, जो पूरे चैप्टर में एक या दो जगह पर ही दिए हुए हैं, पर ऐसे सम ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। जो हमने पहले कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन की मेथड की, उसमें कॉमन सम थे ना भाई, एक सम किया दूसरे सम भी वही मेथड से होंगे, ये कॉमन सम नहीं है, थोड़े से लॉजिकल है। तो वो क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें ना, तो आज सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 26। आपकी टेक्स्ट बुक वाले साथ में लिखना, उसमें तो सॉल्यूशन भी किया हुआ है कि इलस्ट्रेशन 26 है, वो आज हम लोग देखें सबसे पहले। तो देखो, उस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, ये दो मटेरियल दिए हुए हैं हमें, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कोवेरिएंस एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3:5 है। एक ये दिया हुआ है कोवेरिएंस एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3:5, और दूसरा दिया हुआ है एस एक्स रेशियो एस वाई इक्वल टू 1:2, और इसके ऊपर से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, मतलब आर ढूंढना है। अब यहाँ पर ये कोवेरिएंस दिया हुआ है ना, तो उसके लिए आर की फॉर्मूला आती है, आपको याद हो तो पहले मैंने कार्ल पियर्सन की सभी फॉर्मूलाज लिखवाई थी ना सभी फॉर्मूलाज। तो उसके लिए अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये दिया हुआ है, सॉरी कोवेरिएंस दिया हुआ है, कोवेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो फाइंड करना है आर। अगर कोवेरिएंस दिया हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। ये फार्मूला बनती है कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। अब ये फार्मूला अगर है तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बरोबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो कोवेरिएंस एक्स वाई रेशियो दिया हुआ है एस एक्स स्क्वायर, और एक्स एस एक्स और एस वाई का रेशियो दिया हुआ है 1:2, ऐसे दिया हुआ है ना। और इनके हिसाब से जो है वो फार्मूला तो ये आती है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को इसके हिसाब से अगर लिखे ना, थोड़ा सा अगर टैली करें, तो देखो ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है मतलब उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। मतलब अगर ये रेशियो है, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। और दूसरा एक रेशियो दिया हुआ है एस एक्स रेशियो एस वाई, ये रेशियो को भी अगर मैं अपॉन में लिख दूं एस एक्स रेशियो एस वाई, बराबर। और अगर दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई करूं ना, तो एक्चुअली एक्चुअली यही फॉर्मूला बन जाती है, एक्चुअली यही फॉर्मूला बनी। क्योंकि देखो कि अगर कोवेरिएंस एक्स वाई, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, अपॉन एस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एस एक्स अपॉन एस वाई अगर करें ना, तो इनको अगर कैंसलेशन करें तो यहाँ एस एक्स स्क्वायर है दो बार, और यहाँ पे एस एक्स है, तो ये एस एक्स और एस एक्स स्क्वायर एक बार कट हो जाएगा ना। तो बचा क्या, ऊपर बचा कोवेरिएंस एक्स वाई, और अपॉन अपॉन नीचे एक एस एक्स और एक एस वाई बचा, देखो वही फार्मूला ही बची इसमें। तो यहाँ पर लॉजिक ऐसा दिया हुआ है कि जो आर हमें ढूंढना था, वो आर ढूंढने की ये फॉर्मूला आती है ना, वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दी गई है, उस फॉर्मूला को तोड़कर दो रेशियो दिए हुए हैं। और इसका मतलब अगर इन दोनों रेशियो का हम मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली ये फॉर्मूला बनी, मतलब एक्चुअली वो आर की वैल्यू ही मिली, बरोबर ना। मतलब एक्चुअली आर इक्वल टू ये नई फॉर्मूला बन गई हमारी, ठीक है ना। आर की ये न्यू फार्मूला बन गई, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एस एक्स अपॉन एस वाई। फार्मूला वही है, बस उसे तोड़कर ये नई तरह से बनाया। मतलब अगर इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दें कि ये इन दोनों का रेशियो, वो रेशियो दिया हुआ है 3/5, और मल्टीप्लाई इन दोनों का रेशियो, वो रेशियो दिया हुआ है 1/2, बरोबर। ये दोनों रेशियो दिए हुए हैं ना, और इन दोनों रेशियो का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें ना, तो ऊपर 3 1 जा 3, नीचे 5 2 जा 10, और 3/10, तो आंसर 0.3। ये आर की वैल्यू मिल गई, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना था वो आर की वैल्यू मिल गई ना हमें यहाँ पर, बरोबर ना।
सम सिंपल ही है, ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 26 वो सिंपल ही दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये लॉजिक दिया हुआ है। ध्यान रखना, कभी ऐसा एग्जाम में पूछे तो ये लॉजिक ध्यान रखना कि कोवेरिएंस के लिए ये फार्मूला है, लेकिन अगर वो फार्मूला इस रूप में दी गई हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे फिर। ठीक है, अब जैसे इलस्ट्रेशन 26 देखा ना, वैसे ही इलस्ट्रेशन 27 है, वो अब ध्यान दो। अब जैसे इलस्ट्रेशन 27 दिया हुआ है ना, उसमें ये सब मटेरियल दिए हुए हैं कि n इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 72 एस एक्स 3 और सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 160, ये सब दिया हुआ है। तो इनके हिसाब से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, वो ढूंढना है ना। तो अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढे ना, तो देखो मेन पॉइंट यहाँ है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है। तो अगर ये मटेरियल दिया हुआ है, इसके हिसाब से जो हमें r फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले मैंने जो सभी फार्मूलाज की लिस्ट बताई थी ना, तो इस फार्मूला मतलब इस वैल्यू के हिसाब से r ढूंढने की दो फार्मूलाज हमारे पास है। दो फार्मूला है, एक फार्मूला ये है कि r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में फर्स्ट रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर और सेकेंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। बरोबर, एक ये लॉन्ग सम में यूज करते थे ना, बरोबर, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ तो एक ये फार्मूला है, और एक शॉर्ट सम के लिए मैंने फार्मूला लिखवाई थी कि r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। बरोबर ना, एक ये फार्मूला थी जो शॉर्ट सम के लिए लिखवाई थी। यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, कोई भी फार्मूला, लेकिन अगर दोनों फार्मूला में देखें ना तो एक एक चीज मिसिंग है। अगर ये फार्मूला यूज करें तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर वो चीज नहीं है, और y माइनस वाई बार स्क्वायर वो है, मतलब x माइनस एक्स बार स्क्वायर इसमें नहीं है। अगर ये फार्मूला यूज करें ना, तो ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है 3 और एस वाई नहीं है। बरोबर ना, एस वाई वैल्यू नहीं है, एक्स वाई माइनस वाई बार है, मतलब इसमें ये मिसिंग है तो इसमें ये मिसिंग है। तो आप दोनों फार्मूला इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों फार्मूला में से पहले जो मिसिंग है वो पहले फाइंड कर लो। आपकी टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन के हिसाब से तो ये फार्मूला यूज की गई है सिंपल, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला यूज करनी हो एग्जाम में, बाय चांस ये फार्मूला याद नहीं आ रही है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार में तो ये फार्मूला याद आ रही है, तो वो याद करो और वो ढूंढो, उसके हिसाब से जो मिसिंग है पहले वो ढूंढ लो। मैं दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, आंसर सेम ही आएगा। जैसे सपोज अगर ये फार्मूला यूज करनी है तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार नहीं है, तो वो पहले ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे ये अब ध्यान देना। तो वो ढूंढने के लिए हमारे पास एस एक्स है, और एस एक्स ढूंढने की एक फार्मूला आती है, ये फार्मूला पहले नहीं लिखवाई थी अब लिखवा रहा हूँ, याद रखना ये कि एस एक्स के लिए एक फार्मूला आती है रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एस एक्स की ये फार्मूला आती है रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। इसमें एस एक्स दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ये मिल जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये मिल जाएगा कि नहीं, बरोबर। तो अगर ये ढूंढना है ना, तो उसके लिए एस एक्स दिया हुआ है 3 इक्वल टू रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वो नहीं है, और अपॉन एन पे 10। ये ढूंढने के लिए सबसे पहले रूट हटाएंगे, और रूट हटाने के लिए उसको इस साइड ले जाएं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये रूट हटाए ना तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सिर्फ रहेगा अब x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन 10। तो ये 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन 10। और ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर ढूंढना हो तो 10 मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 90। मिल गया ना, ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर मिल गया। अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं। अब ये अगर फार्मूला यूज करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब फार्मूला कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट में
सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर और सेकेंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो जहां पर ये सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, उसके लिए वैल्यू है 72। यहाँ पर x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो वहां पे लिखा जाएगा 90 एंड y माइनस वाई बार स्क्वायर वहां पे लिखा जाएगा 160। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 72 अपॉन इन दोनों रूट का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई 16 9 जा 144, पीछे 2 0, 14,400 और इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला ना तो 72 144 का स्क्वायर रूट 12 और पीछे 0 120 और 72 डिवाइड बाय 120 12 6 मीन्स 0.6। इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 0.6 मिल जाएगा। मतलब देखो ये फॉर्मूला से फाइंड करो तो आंसर 0.6। अब अगर ये फॉर्मूला से फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो एक फॉर्मूला आपको बताई, अब इस फॉर्मूला से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला से फाइंड करना है तो उसके लिए एस वाई नहीं है, एस वाई का मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो एस वाई पहले ढूंढना पड़ेगा ना। और एस वाई भी ढूंढना होगा इसी फॉर्मूला से। ये एस एक्स हो या एस वाई हो, दोनों के लिए यही फार्मूला, बस यहाँ एक्स की जगह पर वाई हो जाएगा, बराबर ना। अगर ये फार्मूला से फाइंड करना है तो भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए देखो एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई पहले ढूंढेंगे यहाँ से। तो अगर पहले एस वाई ढूंढे ना तो एस वाई की फॉर्मूला आती है रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन मीन्स के रूट में आ जाएगी वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है 160 अपॉन एन पे 10 मीन्स रूट में 160 डिवाइड बाई 10 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। एस वाई कितना मिल गया? 4 मिल गया हमें। और अगर एस वाई मिल गया, एस एक्स दिया हुआ है, तो अब ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं ना। अब अगर ये फॉर्मूला यूज करें ना तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो दिया हुआ है 72 अपॉन एन, एन पे दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई एस एक्स पे 3 और मल्टीप्लाई एस वाई पे 4 ढूंढा हमने। तो यहाँ ऊपर 72, नीचे 3 4 जा 12, 12 10 जा 120 और 72 डिवाइड बाय 120 वही रहेगा 0.6। आंसर तो सेम ही मिला ना। आप कोई भी फार्मूला यूज करो। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, जो स्टेटिस्टिक जैसा सब्जेक्ट है, स्टेटिस्टिक हो या अकाउंट जैसा सब्जेक्ट होता हो, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है हमारे, काउंटिंग के, तो उसमें जरूरी नहीं हमेशा एक ही मेथड और एक ही चीज अप्लाई होती हो। आप लोग एक ही सम को एक से ज्यादा मेथड से कर सकते हो, बराबर ना। ऐसे बहुत सारे सम्स हैं जिसमें एक से ज्यादा मेथड से कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये मेथड मतलब हमें भी ऐसा ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कार्ल पियर्सन की मेथड में जो लॉन्ग सम थे उसमें भी बताया था, 3 फार्मूलाज हमें बताई गई थी। उन तीनों में से मैंने आपको बताया था कि हर सम में एक ही फार्मूला यूज करोगे ना 3 की जगह तो भी चलेगा, तो भी आंसर सेम ही आता है। वैसे ही इसमें भी कभी एग्जाम में अगर याद नहीं आ रहा है कि कौन सी फार्मूला यूज करें, तो इन दोनों में से जो भी फार्मूला यूज करो, पहले जो मिसिंग मटेरियल हो वो मिसिंग मटेरियल ढूंढ लो और उसके बाद कोई भी फार्मूला यूज करो, देखो आंसर तो सेम ही मिल रहा है उसमें, ठीक है। ध्यान रखना है इसे और लॉजिक रखना, माइंड क्लियर रखना है ऐसे सम्स के लिए। अब जैसे इलस्ट्रेशन 27 देखा ना, अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन 28 देखें कि देखो उसमें क्या लॉजिक दिया हुआ है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 28 दिया हुआ है ना, कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 10 स्टूडेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि देयर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया एंड देयर रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन, कि भाई वो कितनी देर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से उनका रिजल्ट कितना आता है। उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से ये सब रिजल्ट उन्हें मिले हैं कि जिसमें n इक्वल टू 10, 10 स्टूडेंट है ना, इसलिए n इक्वल टू 10 लिखा गया। सिग्मा x दिया हुआ है, सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy दिया हुआ है। लेकिन नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है उस इलस्ट्रेशन में कि लेटर ऑन, मतलब बाद में उनको पता चला कि भाई एक पैर मतलब x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू उन्होंने गलती से 13 20 ले ली जो उन्होंने 15 और 25 लेनी थी। हम जो वो पूरी x और y की टेबल बनाते हैं ना, जब कार्ल पियर्सन के सम कर रहे थे तो x और y की पूरी पूरी टेबल बनाते थे उसमें, तो x की 10 वैल्यू होती थी, y की 10 वैल्यू होती थी। उन 10 वैल्यू में से एक वैल्यू गलत लिख दी x और y में, कि x में 13 लिखना था, सॉरी 15 लिखना था करेक्ट, लेकिन गलती से 13 लिख दिया।
और y में 25 लिखना था जो गलती से 20 लिख दिया हमने। ठीक है, ये पेयर दिया हुआ है मतलब पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। कि हमें x पे करेक्ट 15 था तो गलती से 13 लिख दिया, y पे करेक्ट 25 था तो गलती से 20 लिख दिया। तो इस भूल को सुधारना है, उसको रेक्टिफाई करना है, फिर r की वैल्यू ढूंढनी है, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें ढूंढना है। तो इसको कैसे सुधारेंगे पता है कि ये जो इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू इन सब में हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, सब में रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो इन सब में से जो भी इनकरेक्ट वैल्यू है उसे माइनस करेंगे और इन्हीं सब में से जो करेक्ट वैल्यू है उसे प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे रेक्टिफाई करना है समझना। कि जैसे देखो, बात तो ये हो गई कि ये सब वैल्यू दी गई है, वो सब वैल्यू गलत दी गई है, गलत है ना ये वैल्यू, क्योंकि एक पैर तो उसमें गलत लिखी गई थी। तो इन सभी वैल्यू को सुधारना होगा, फिर आर की वैल्यू मिलेगी। तो इनको सुधारने के लिए n तो चलो 10 ही रहेगा, कि खाली जो गलत वैल्यू लिख दी है, नंबर तो कम ज़्यादा नहीं हुए ना, है तो वो 10 ही स्टूडेंट ना, नंबर वैल्यू खाली गलत लिखी है तो n तो 10 ही रहेगा। सिग्मा x, तो सिग्मा एक्स जो 133 दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, उसे करेक्ट करें। तो करेक्ट ऐसे करेंगे कि उनमें से जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो माइनस करेंगे और जो करेक्ट वैल्यू है वो प्लस करेंगे। ये सिग्मा एक्स दिया हुआ है, मीन्स सिर्फ एक्स की वैल्यू में ये चेंज करेंगे। एक्स की वैल्यू, कि एक्स की इनकरेक्ट वैल्यू है 13, करेक्ट वैल्यू है 15। तो 133 में से 13 माइनस करेंगे और 15 प्लस करेंगे। तो -13 और +15 करें तो वो आंसर हो जाएगा कुछ 135, बरोबर ना। 13 माइनस किया और 15 प्लस 135 हो जाएगा। मतलब अब सिग्मा एक्स की करेक्ट वैल्यू ये हो गई 135। ठीक है, ऐसे सिग्मा वाई में सब में सुधारना है। अब सिग्मा वाई में सुधारें कि सिग्मा वाई की वैल्यू दी गई है 220, उसमें से भी ये y की इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू प्लस करेंगे। तो इनकरेक्ट वैल्यू 20 है, वो 20 माइनस और 25 प्लस। तो 20 माइनस और 25 प्लस करें वो हो जाएगा कुछ 225। कितना हो जाएगा 225। ये सिग्मा y की ये अब करेक्ट वैल्यू मिली। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर है, उसे अगर सुधारें, उसे सही करें सिग्मा एक्स स्क्वायर को, जो 2344 दिया हुआ है, तो उसमें से भी जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो माइनस करें, जो करेक्ट वैल्यू है वो प्लस करें। लेकिन देखो एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे, उनका स्क्वायर। हाँ, मतलब कि जो इनकरेक्ट 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस और करेक्ट 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस, बराबर ना। 13 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस, फिर उनका प्लस माइनस किया जाएगा। मतलब इनमें अगर देखें ना तो ये 2344, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225, ये प्लस माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर वैल्यू बनेगी उसकी, जो यहाँ उसकी वैल्यू बन रही है 2400। 2400 वैल्यू हुई, इसमें से ये माइनस और ये प्लस, तो ये अब करेक्ट वैल्यू हुई सिग्मा एक्स स्क्वायर की, ये करेक्ट वैल्यू। अब वैसे ही सिग्मा वाई स्क्वायर को सही करें कि सिग्मा वाई स्क्वायर में दिया हुआ है 6500, 6500 है तो उसे भी सही करने के लिए y की वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू प्लस, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करके। मतलब y स्क्वायर में से y की इनकरेक्ट वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस और करेक्ट वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस। मतलब यहाँ हो जाएगा कि 6500 में से 20 का स्क्वायर 400 माइनस और 25 का स्क्वायर 625 प्लस। मतलब इनका अगर प्लस माइनस करें ना तो 225 ज़्यादा तो 6725 हो जाएगा, ये करेक्ट वैल्यू हो जाएगी उसकी। सिग्मा वाई स्क्वायर में 6725 ये करेक्ट वैल्यू हुई। और ऐसे ही आखिरी सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई अगर करेक्ट करें उसकी वैल्यू दी गई है 3500, तो 3500 में से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू प्लस। लेकिन देखो ये एक्स वाई है, एक्स वाई दोनों है, इन सब में खाली एक्स या खाली वाई दिया हुआ था, ये एक्स वाई दोनों हैं। अगर दोनों हैं मतलब ये दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके जो इनकरेक्ट है वो माइनस, जो करेक्ट है वो प्लस।
बराबर ना, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई में इनकरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 13 मल्टीप्लाई 20 वो इनकरेक्ट माइनस, और प्लस 15 मल्टीप्लाई 25 वो करेक्ट प्लस करेंगे। अरे बात समझ में, जो इनकरेक्ट है वो माइनस, जो करेक्ट है उसे प्लस करेंगे। मतलब इसमें अगर सही करें ना तो 3500 माइनस 13 टू ज़ा 26, 260 वो माइनस करेंगे, और 25 मल्टीप्लाई 15 अगर करें ना तो कितना हो जाएगा उसमें, वो आ जाएगा 25, 15 फाइव ज़ा 75, ऊपर 7, 30 और 2 375, 375 हो जाएगा। मतलब 3500 में से 260 माइनस और 375 प्लस, तो वो आ जाएगा कुछ 3615, 3615 ये करेक्ट वैल्यू मिली। बराबर, ये ये सबकी अब करेक्ट वैल्यू मिल गई। ये सबकी जो करेक्ट वैल्यू मिली ना, अब हम लोग वो फार्मूला में रखेंगे। अब आर ढूंढने की फार्मूला रखें, जो हमारी फार्मूला है ना, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन में फर्स्ट रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और सेकेंड रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बरोबर, समझ आई बात है। अब ये फॉर्मूला में रखेंगे, ये वैल्यू जो यहाँ पर जो भी सब नई वैल्यू मिली ना, करेक्ट करके जो हमने वैल्यू ढूंढी, वो सब वैल्यू इसमें रखेंगे, और उसके बाद फिर सम करेंगे। अब ये सम आप ट्राई करना, टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ ही है, ठीक है, उसमें एक बार देखना कि इलस्ट्रेशन में भी ये पूरा का पूरा सम किया हुआ ही है। अब एक बार फिर से इसे ट्राई करना, और ये नई वैल्यू कैसे ढूंढनी है वो समझ में आई ना, कि कभी भी अगर ऐसी एरर दी गई हो तो उस एरर को इस तरह से करेक्ट करेंगे, जो भी गलत वैल्यू है वो सब में से माइनस, और जो करेक्ट वैल्यू है वो सब में प्लस करेंगे। तो जो नई वैल्यू मिली उसे इस फॉर्मूला में लिखें। समझ आ रहा है लॉजिक? अब ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन आपकी फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 9 है, भले आपकी टेक्स्ट बुक देखो, उसमें फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 9, वो भी ऐसा ही दिया हुआ है कि उसमें एक्स और वाई जो है ना, उस एक्स और वाई में यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा है, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एन 50 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई ऐसा दिया हुआ है। और इसमें भी नीचे एक ऐसा दिया हुआ है कि लेटर ऑन, मतलब बाद में ये पता चला कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी गई है, खाली गलत लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है हमने। भाई इसकी तरह नहीं थे कि इनकरेक्ट वैल्यू थी और ये करेक्ट वैल्यू, मतलब लिखना ये था, गलती से ये लिख दिया। यहाँ पे तो ज़्यादा लिख दिया, सिर्फ इनकरेक्ट वैल्यू है 10 और 6, एक्स पे 10 वाई पे 6, और हमें उसे करेक्ट करना है। तो इसमें कैसे करेक्ट किया जाएगा पता है, कि इसमें इन सब वैल्यू में से सिर्फ माइनस होगा, प्लस कुछ भी नहीं। इसमें कैसे किया, हर एक वैल्यू में से गलत माइनस किया और सही प्लस किया। लेकिन फाइनल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऐसा है कि खाली इनकरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो कोई बात नहीं, सब में से सिर्फ माइनस करेंगे हम लोग। आ रही है बात समझ में? मतलब फाइनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक जो इनकरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो इसमें भी पहले यही सब वैल्यू सुधारनी पड़ेगी, जैसे इसमें सुधारी, और इसमें इसमें n भी सुधारना पड़ेगा कि n में से भी 50 माइनस 1 हो जाएगा 49। अब n पे 49 हो जाएगा। ये फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये लॉजिक है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट इस जगह पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि ये माइनस नहीं करते। इसमें हमने माइनस नहीं किया, n इक्वल टू 10 ही रखा, क्योंकि n में से एक गलत वैल्यू माइनस करके और सही वैल्यू प्लस करें तो n तो 10 का 10 ही रहेगा ना, बराबर ना, उसमें तो कुछ कम थोड़ी करना है। लेकिन यहाँ पर एक इनकरेक्ट वैल्यू जो ज़्यादा लिख दी है तो वो एक कम करनी पड़ेगी ना, तो n की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। आपको पता है स्टूडेंट ये चीज़ नहीं करते, n की वैल्यू चेंज नहीं करते, उसकी वजह से पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर n की वैल्यू गलत है, उसे अगर इस फॉर्मूला में रखा n की प्लेस पर, तो आंसर गलत ही आएगा ना फिर तो, बरोबर ना। तो यहाँ पर n में से भी माइनस करना है, 50 माइनस 1 49। उसी तरह से बाकी सब में भी, कि जैसे सिग्मा x है, सिग्मा x 500, तो 500 में से इनकरेक्ट वैल्यू x की 10 है तो वो 10 माइनस करेंगे। सिग्मा y 300 है, तो 300 में से उसकी इनकरेक्ट वैल्यू y की 6 है, वो 6 माइनस करेंगे, बराबर। सिग्मा x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से जो उसकी वैल्यू 5450 है उसमें से एक्स का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे। वैसे ही सिग्मा वाई स्क्वायर है, इसमें सब में माइनस ही करना है ना, कोई नई वैल्यू करेक्ट वैल्यू प्लस नहीं करनी, सिर्फ इनकरेक्ट वैल्यू माइनस। जो 2000 दिया हुआ है उस 2000 में से y स्क्वायर है तो y की इनकरेक्ट वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस, और सिग्मा एक्स वाई 3090 दिया हुआ है, और 3090 में से एक्स और y का मल्टीप्लाई मतलब 10 मल्टीप्लाई 6 वो माइनस करेंगे, बरोबर। फिर जो इनकी वैल्यू आएगी ना, वैल्यू फाइंड करना है, जो इनकी नई वैल्यू मिले वो नई वैल्यू वो यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। उसमें जो नई वैल्यू मिलेगी वो वैसे ही फॉर्मूला में रखेंगे ना, जो एक्स वाई वाली ये फॉर्मूला है वही। तो फाइनल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही मेथड यूज करनी है, सिर्फ इसमें इनकरेक्ट वैल्यू दी गई है, करेक्ट वैल्यू नहीं। तो जो इलस्ट्रेशन 28 किया और उसका सिमिलर ये फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये लॉजिक समझ में आया ना। हर सम में ये थोड़ा थोड़ा नया लॉजिक है, तो ये पॉइंट ध्यान आया ना। तो अब ये दोनों सम आप अच्छी तरह से कंप्लीट करो, तो उसके बाद इलस्ट्रेशन 29 देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 29 दिया हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है इस इलस्ट्रेशन में, लेकिन इसके जैसा और कोई भी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में, फाइनल एक्सरसाइज में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क में एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा लॉजिक ध्यान दो, 29 इलस्ट्रेशन में दो सम है। पहले क्वेश्चन में ऐसा है कि कोर रिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.5, कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, कोर रिलेशन कोएफिशिएंट डायरेक्टली दिया हुआ है r इक्वल टू 0.5, उसे r कहो या r एक्स वाई कहो, मतलब x और y पर से ही वो ढूंढा ना कोर रिलेशन कोएफिशिएंट। r की वैल्यू 0.5 दी गई है और ये तीनों वैल्यू हमें ढूंढनी है, इसका आंसर हमें ढूंढना है कि भाई आर एक्स और माइनस वाई, आर माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स एंड प्लस वाई एंड माइनस एक्स माइनस वाई, इनकी वैल्यू पता करनी है। तो जब ऐसी वैल्यू ढूंढनी हो ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, 0.5 का 0.5 ही रहता है, हमें सिर्फ साइन चेक करनी होती है कि किस में प्लस 0.5 आएगा और किस में माइनस 0.5 आएगा। और उसके लिए प्लस माइनस का हमारे मैथ्स का, मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल लगता है। सिंपल सा बेसिक रूल ये याद किया करो कि x और y के लिए अगर x प्लस में है, चलो x प्लस में है और y भी प्लस में है, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, प्लस प्लस प्लस। मैथ्स का ये रूल याद करते हैं कि नहीं। अगर x माइनस में और y भी माइनस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये मैथ्स का ही रूल है ना। और अगर x माइनस में y प्लस में है तो आंसर माइनस में, माइनस प्लस माइनस। और अगर x प्लस में और y माइनस में है तो आंसर माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो खाली ये साइन ध्यान रखनी है और उसके हिसाब से वैल्यू बनानी है। 0.5 है वो 0.5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। देखो ये x प्लस में y माइनस में दिया हुआ है, x और माइनस y, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ना x प्लस में और y माइनस में हो तो आंसर माइनस में, मतलब पहले का आंसर आ जाएगा माइनस 0.5। दूसरे में x माइनस में है y प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस 0.5 होगा। और ये x माइनस में y भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस 0.5 आएगा। हो गया ना ये आंसर, सिंपल है ना, बराबर ना। ये ऑलमोस्ट आपके 1 मार्क में पूछा जाता है ऐसा कुछ भी, बस उसमें x और y की साइन याद रखो। आपके देखो इलस्ट्रेशन में आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है, बस ये साइन का ध्यान रखना। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें देखो आर एक्स वाई दिया हुआ है 0.8 और हमें आर यू वी ढूंढना है सबके लिए, 5 कंडीशन दी गई है, उन सब के लिए आर यू वी हमें फाइंड करना है। तो आर एक्स वाई पर से यू वी जब फाइंड करना हो ऐसी सिचुएशन में, तो भी वैल्यू नहीं बदलती, वो 0.8 की 0.8 ही रहती है, सब में यू वी की वैल्यू 0.8 ही रहेगी, बस साइन ये ध्यान देनी है। अब में सब में देखो u और v की वैल्यू दी गई है, u और v की वैल्यू दी गई है, और इन सब में कोई नंबर ध्यान नहीं देना है, पांचों क्वेश्चन के लिए नंबर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ x और y की साइन ध्यान देनी है।
एक्स और वाई में कौन से साइन है वो ध्यान देनी है, उसके हिसाब से यू वी की वैल्यू बनेगी। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, ये पांचों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। जैसे पहले में u इक्वल टू एक्स माइनस टेन, वी इक्वल टू वाई प्लस टेन दिया हुआ है। तो यहाँ 10 नंबर कुछ भी हो, उसकी साइन कुछ भी हो, हमें x और y नोटिस करना है। ये रहा x और y, इसमें x की साइन प्लस में है, आगे तो कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है। y की साइन भी प्लस में ही है, उसमें भी कोई साइन नहीं है, दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 प्लस, आंसर भी प्लस में। मतलब इसका आंसर जो होगा ना आर यू वी, तो उसका प्लस 0.8 ही रहेगा, बरोबर। जैसे सेकंड कंडीशन है x माइनस फाइव अपॉन थ्री और v में 2y प्लस सेवन, नंबर कुछ भी दिया हो ना, हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें x की वैल्यू प्लस में है और 2y, तो y की वैल्यू भी प्लस में ही है। ये x और y दोनों प्लस में दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर भी आर यू वी वो प्लस में ही रहेगा, प्लस 0.8, बरोबर। यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में 2x माइनस थ्री अपॉन टेन यू के लिए, v के लिए 10 माइनस वाई अपॉन 100। तो इसमें x की वैल्यू प्लस में है 2x, और कोई नंबर नहीं देखने हैं, x की वैल्यू देखो 2x प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, माइनस y, ठीक है। x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इसमें जो आर यू वी मिलेगा ना वो माइनस 0.8 मिलेगा, इसकी वैल्यू माइनस 0.8 होगी। यहाँ पे देखो कि u पे 5 माइनस एक्स अपॉन टू, 5 माइनस एक्स अपॉन टू, और v पे 5 प्लस वाई अपॉन टू। यहाँ x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, दूसरे नंबर कुछ भी हो, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर भी आर यू वी वो माइनस 0.8 मिलेगा। और यहाँ पे u में 20 माइनस एक्स अपॉन थ्री, यहाँ 20 माइनस वाई अपॉन सेवन, तो देखो ये भी माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मीन्स यहाँ पे u v की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.8। देखो आपके इलस्ट्रेशन के आंसर में भी ऐसा ही लिखा हुआ है डायरेक्टली। तो ऐसे एक्स वाई पर से यू वी ढूंढना हो तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ साइन ध्यान देनी है कि साइन के हिसाब से उसके आंसर बनेंगे। आ रही बात समझ में? देखो ये इलस्ट्रेशन 29 एकदम सिंपल था, बस साइन ध्यान देनी है उसमें, तो ये ध्यान देना, अच्छी तरह से देख लो इलस्ट्रेशन 29। फिर ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 30 हम लोग देखें। अब जैसे इलस्ट्रेशन 30 दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ है कि उसमें भी एक सर्वे किया गया, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एक सर्वे किया गया कि भाई स्टूडेंट के मार्क्स 12th में कितने थे और ग्रेजुएशन के बाद उनके मार्क्स कितने आए, वो एक्स और वाई लेकर सर्वे किया गया। और जिस सर्वे की वैल्यू कुछ ये यहाँ पर दी गई है, आपके इलस्ट्रेशन 30 में दिया हुआ है ना कि n इक्वल टू 10, ये सिग्मा x माइनस 65 माइनस टू, वाई माइनस 60 टू, एक्स माइनस 65 स्क्वायर 176, वाई माइनस 60 स्क्वायर 140, और x माइनस 65 वाई माइनस 60 141, ऐसे दिया हुआ है। अब ये रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना तो माइंड में एक सिंपल सा लॉजिक याद किया करो कि यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस को या इन सब वैल्यू को हम लोग यू वी में कन्वर्ट कर देते हैं। काल पियर्सन में वो यू वी वाली शॉर्टकट मेथड यूज करते थे ना, तो इन सबको उसमें हम लोग यू वी में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को ध्यान हो तो u में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, ये लिखते थे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, जहाँ पर a मतलब कोई भी एज्यूम नंबर होता था और सी एक्स मतलब कॉमन इन x। तो ऐसे शॉर्ट सम के लिए चलो सी एक्स की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन फार्मूला तो ये भी आती है ना x माइनस ए, और v में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आती है y माइनस बी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना x माइनस 65, अब ये 65 क्या है वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि फार्मूला तो वैसे भी बनती है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार, ऐसा भी तो आता है। तो x माइनस एक्स बार, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन है कि 65 x बार ही होगा, कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जब ऐसे रैंडम नंबर्स दिए गए हो ना तो उन रैंडम नंबर्स को a और b सपोज कर लेते हैं और इन सब वैल्यू को हम लोग u और v में कन्वर्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं,
u और v में उसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। मतलब ऐसा कि a और b जो एज्यूम नंबर होता है ना, वो ये a और b ये एज्यूम नंबर्स हैं। x माइनस 65 मतलब वो 65 a है हमारा, और y माइनस 60 वो 60 b है हमारा, बराबर ना। वो एज्यूम कर लें कि यहाँ पर a इक्वल टू 65 और b इक्वल टू 60 एज्यूम कर लें, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर जो u की वैल्यू आती है ना, वो u की फॉर्मूला लिखते हैं x माइनस ए। x माइनस ए मतलब हो जाएगा x माइनस 65। जहाँ पर भी ये x माइनस 65 दिया हुआ है उसकी जगह पर u लिखा जाएगा। और v के लिए y माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 60। तो जहाँ पर भी y माइनस 60 दिया हुआ है उसकी जगह पर v लिखा जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा n तो 10 ही रहेगा, जो ये वैल्यू है ना कि सिग्मा x माइनस 65 ये जो वैल्यू है, तो x माइनस 65 मतलब क्या हो गया, u हो गया वो। तो मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा u, x माइनस 65 मतलब u, ये सिग्मा u की वैल्यू हो गई -2, बराबर ना, सिग्मा u। फिर जो दूसरी वैल्यू है ना कि सिग्मा y माइनस 60, y माइनस 60, तो y माइनस 60 मतलब क्या हो गया, वो v हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वो सिग्मा v, y माइनस 60 मतलब पूरा v, सिग्मा v उसकी वैल्यू 2 है, बराबर। उसके बाद सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर, x माइनस 65 स्क्वायर, तो x माइनस 65 स्क्वायर मतलब x माइनस 65 को हमने u सपोज किया था, यहाँ स्क्वायर है मतलब वो सिग्मा u स्क्वायर हुआ। ये सिग्मा u स्क्वायर हो गया 176, बराबर ना। x माइनस 65 का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर 176। फिर सिग्मा y माइनस 60 का स्क्वायर दिया हुआ है, y माइनस 60 स्क्वायर, और y माइनस 60 मतलब v हुआ, तो सिग्मा v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 140। y माइनस 60 का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर हो गया ना। और आखिरी जो वैल्यू दी गई है ना कि सिग्मा x माइनस 65 और y माइनस 60, तो यहाँ पर दोनों है x माइनस 65 वाई माइनस 60, तो x माइनस 65 मतलब u हुआ, y माइनस 60 मतलब v हुआ। तो ये हो गया हमारा सिग्मा u v, है ना, u और v दोनों दिए हुए हैं। तो ये सिग्मा u v की वैल्यू हो गई 141, बराबर। ये दोनों वैल्यू आ गए इसमें। और अब ये जो वैल्यू मिली ना u v में जो हमने कन्वर्ट कर दिया, अब इसे हम लोग वो u v वाली फार्मूला में रखेंगे कि r इक्वल टू, वो फार्मूला बनती है ना कि n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाई सिग्मा v अपॉन में फर्स्ट रूट में n सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा u होल स्क्वायर, और सेकेंड रूट में n सिग्मा v स्क्वायर सिग्मा v होल स्क्वायर। और ये जो फार्मूला बनी, इस फार्मूला में ये सब वैल्यू रखेंगे ना u और v की, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे कोई वैल्यू दी गई हो ना, तो उन वैल्यू को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, u और v में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसके हिसाब से फार्मूला रखेंगे, सिंपल हो जाएगा ना, बराबर ना। सिंपल एंड शॉर्ट सम ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू, वो वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, आप इसमें फाइंड कर लेना कि इसमें सब वैल्यू ये कैसे रखनी है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 30 माइंड में रखो। फिर सेम वैसा ही ऐसा ही इलस्ट्रेशन 31 है, इलस्ट्रेशन 31 इसकी तरह ही है, तो वो अब हम लोग देखें कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 31 दिया हुआ है ना, उसमें दिया हुआ है कि भाई दो चीज़ें हैं कि एज ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर नीड ऑफ प्रोटीन, कि उनकी कितनी एज है और उन्हें कितना प्रोटीन चाहिए, बराबर ना। उसके बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जिसमें दिया हुआ है टोटल 10 चिल्ड्रन हैं, मतलब n इक्वल टू 10। दूसरा मटेरियल है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स माइनस 10 स्क्वायर वाई माइनस 15 का स्क्वायर एक्स माइनस 10 वाई माइनस 15, ये सब दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें भी अगर ये 10 15 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसे भी हम लोग u v में कन्वर्ट कर देना। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि u के लिए फॉर्मूला ये x माइनस ए, और v के लिए फॉर्मूला y माइनस बी। तो मतलब यहाँ पर जो ये x माइनस 10 दिया हुआ है, वो 10 को a सपोज कर लें, और जो y माइनस 15 दिया हुआ है उसको b सपोज कर लें। और जैसे इसके आगे वाले इलस्ट्रेशन में किया, a और b को सपोज करके u v में कन्वर्ट करके फिर r के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना कि n सिग्मा u v सिग्मा u मल्टीप्लाई सिग्मा v अपॉन में फर्स्ट रूट में
एन सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा वी होल स्क्वायर सिग्मा यू होल स्क्वायर, और सेकेंड रूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा वी होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे ना। तो इसे भी कन्वर्ट करें ना, जो 10 है उसे a सपोज कर लें, जो 15 है उसे b सपोज कर लें हम लोग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो ए बी में ही कन्वर्ट करो, दूसरी मेथड के लिए फिर कंफ्यूज मत हो। आती है दूसरी मेथड, मैंने पहले भी बताया हर सम को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इससे अच्छा ए बी ही रखो उसमें, कि जैसे अगर हमने a को 10 सपोज कर लिया, ये 10 a सपोज कर लिया हमने, और b वो 15, b पे ये 15 रख दिया हमने। तो उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर ढूंढे ना, जैसे ये वैल्यू दी गई है x माइनस 10 स्क्वायर सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर मैं u के लिए रखूँ, u के लिए x माइनस a होता है, मतलब कि x माइनस 10, ये x माइनस 10 वो क्या हो गया हमारा u हो गया। तो x माइनस 10 स्क्वायर मतलब सिग्मा u स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा u स्क्वायर 180, बरोबर ना, वैल्यू तो वही 180। फिर जो दूसरा दिया हुआ है ना कि सिग्मा y माइनस 15 का स्क्वायर, तो y माइनस 15 स्क्वायर मतलब अगर v को हम लोग कहते हैं वो y माइनस बी, मीन्स के y माइनस 15, b पे ये सपोज किया, मतलब ये y माइनस 15 वो पूरा क्या हो जाएगा v हो जाएगा, सिग्मा v स्क्वायर वो हो गया 215, बरोबर ना, 215 वो ये हो गया। अब इसमें ये दोनों हो गए, उसके बाद दिया हुआ है सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 15, x माइनस 10 y माइनस 15, मीन्स इसमें हो जाएगा ये x माइनस 10 उसे u सपोज किया और ये y माइनस 15 v, तो u और v दोनों हैं, सिग्मा u v वो 60 हो गया। तो ये तीन मिले। अब और दो वैल्यू बाकी है, दो वैल्यू बाकी मतलब ये जो सिग्मा u और सिग्मा v रखते हैं वो कहाँ पर है इस सम में। ये नया लॉजिक है कि सिग्मा u और v इसमें नहीं दिया हुआ है, u स्क्वायर मिल गया, v स्क्वायर मिल गया, uv मिल गया, वो तीनों मिल गए ना, लेकिन सिग्मा u और सिग्मा v वो अकेला नहीं मिला है, वो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए तो यहाँ सिग्मा x और सिग्मा y दिया हुआ है, uv नहीं है। तो सिग्मा u और v कैसे ढूंढेंगे, वो लॉजिक यहाँ माइंड में रखना। ये इलस्ट्रेशन में ये चीज़ नहीं है, फिर फॉर्मूला तो यही रखना है कि अब अगर हमें सिग्मा u ढूंढना है ना, ये चीज़ जो नहीं दी गई है सिग्मा u, तो उसके लिए थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे उसे कि सिग्मा u की जगह पर लिखेंगे x माइनस 10, u को हमने क्या सपोज किया x माइनस 10 ही ना। तो ये सिग्मा अगर हम दोनों को दे दें ना, तो वो ऐसा कहलाएगा सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 10, हाँ 10 को भी सिग्मा, इसके लिए ये सम के लिए सिर्फ कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 10, जहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास है ना, हो तो ढूंढ लेते हैं। एक्स बार की फार्मूला आती है ना, क्या एक्स बार की फार्मूला आती है हमारी सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो कभी ये दिया हो एक्स बार तो सिग्मा एक्स पहले ढूंढ लेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बराबर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू चलो यहाँ पर है 140 और माइनस सिग्मा 10, तो सिग्मा 10 का मतलब होता है कि 10 को 10 टाइम्स लिखना, n इक्वल टू 10 है ना, इसका मतलब 10 को 10 टाइम्स लिखना है, वो सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल ही ना। अगर 10 को 10 टाइम्स लिखें तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 100, बराबर। तो 140 माइनस 100 कितना हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। ये सिग्मा u की वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, और ऐसे ही सिग्मा v की वैल्यू, कि सिग्मा v में v को हमने सपोज किया y माइनस 15, v पे y माइनस 15 वो सपोज किया हमने, बरोबर। तो जिसकी जगह पर इसमें भी वैसे ही कि सिग्मा y माइनस सिग्मा 15, सिग्मा दोनों पर, तो सिग्मा y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 150, बरोबर ना, वो दिया हुआ है। न दी गई हो तो y बार की वो फार्मूला आती है ना सिग्मा y अपॉन एन, ठीक है, वो जो है वो y बार की फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ तो सिग्मा y डायरेक्टली दिया हुआ है कि 150 माइनस सिग्मा 15, सिग्मा 15 मतलब 15 को 10 टाइम्स लिखना है, 10 है तो 15 को 10 टाइम्स, 15 को 10 टाइम्स लिखो तो वो भी 150 होगा, इक्वल टू
0, बराबर। 150 माइनस 150 इक्वल टू 0 हो गया, तो सिग्मा वी पे 0 रखेंगे हम लोग। अब मिल गया ना u और v, तो वो यहाँ पे रखा जाएगा। समझ में आ रही है बात है? ये ध्यान आया कि इसमें u v न दिया हुआ हो तो कैसे ढूंढते हैं। ऐसा ही सेम सेम जो है वो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सॉरी फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 10 वो सेम क्वेश्चन है इसी तरह से। तो जैसे ये किया ना, एक वही सेम क्वेश्चन आप भी ट्राई करना। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 वो ऐसे ही ट्राई करना आप, ठीक है। तो देखो आज जैसे ये सब इलस्ट्रेशन देखे ना, हर इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ नया था, उसके रिलेटेड फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी थे। अब ये इलस्ट्रेशन आप लोग ट्राई करना, और अब उसके साथ फाइनल एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन है वो ट्राई करना। अब कोई नया लॉजिक या नए क्वेश्चंस नहीं है उसमें, अब सेम टू सेम जो पहले हमने मेथड करवाई है वही मेथड से करना है, कुछ भी अब नया नहीं है। तो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद जो अब पॉइंट्स आएंगे, जो नए पॉइंट्स आएंगे अब वो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।